नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश तिवारी आज लेकर आया हूँ राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी को। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना कैदी और कोकिला का अध्ययन करेंगे। तो कैदी और कोकिला रचना उन्होंने आज़ादी के पहले की और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों के समय उनकी यह रचना बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। तो उनकी रचना देखने से पहले आइए हम जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के विषय में। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में माखनलाल चतुर्वेदी जी शिक्षक बन गए थे। बाद में इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़कर प्रभा नामक पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किया। माखनलाल चतुर्वेदी जी एक देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। सन 1968 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें मिली कि इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई। तो इनका जन्म 1889 ईस्वी में होशंगाबाद जिले में बाबई नामक गांव में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई। हिमकिरीटिनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी को पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं जो है राष्ट्रीय भावना से युक्त होती थीं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती थी इनकी रचनाओं में, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता था। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती इनकी कविता कैदी और कोकिला बहुत ही लोकप्रिय रही। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कविता बतलाती है कि ब्रिटिश शासनकाल में जो स्वतंत्रता सेनानी उस समय जेलों में बंद थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था और किस किस तरह की यातनाएं दी जाती थी, यह कविता हमको बताती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कविता में क्या है, कवि जेल में रहता है और वह एकाकी मतलब अकेला और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत गाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो कवि ने यहाँ पर अपने और कोकिला मतलब कोकिल और अपने मन के भावों को व्यक्त किया है। कोयल आवाज़ कर रही है, उसकी आवाज़ सुन करके कवि के मन में जो भाव उठ रहे हैं उसको कवि ने कविता के माध्यम से बताया है। तो आइए देखते हैं हम कविता, और पहले हम इसका सस्वरवाचन देखेंगे, उसके बाद फिर इसका भावार्थ समझेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली। अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान,
गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। काली तो रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। पहरे की हूँ कृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावें वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। आइए अब हम कविता का भावार्थ समझते हैं। यह कविता आज़ादी के पहले की है। आज़ादी के पहले ब्रिटिश हुकूमत द्वारा क्या क्या जुल्म किए जाते थे, क्या क्या त्रासदियाँ दी जाती थी, उसका कवि ने बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। तो कवि कहते हैं, क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि स्वतंत्रता आंदोलन में उस समय जेल में हैं और रात में कोयल की आवाज़ उनको सुनाई देती है। तो कवि कोयल की आवाज़ को सुनते हैं तो कोयल से प्रश्न करते हैं, क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं, ए कोयल बताओ तुम क्या गा रही हो, क्यों रह रह के अपना गीत सुना रही हो, अपनी आवाज़ सुना रही हो। कोयल बताओ हमको, क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ए कोकिल, क्या तुम किसी का संदेशा सुना रही हो, क्या किसी का संदेशा देने के लिए इस तरह आवाज़ निकाल रही हो। ए कोयल बतलाओ हमको। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कभी जहाँ बंद है, चारों तरफ दीवारें हैं और वहाँ पर प्रकाश जाने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है और वहाँ पर दिन में भी अंधेरा रहता है। तो कब कहते हैं कि इन अंधकारमयी दीवारों के घेरे में और डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, कवि कोयल से कहते हैं कि हमारे चारों तरफ चोर डाकू और पॉकेट मार लोग हैं। यहाँ पे अच्छे लोग नहीं हैं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। और ये लोग यहाँ पे रहने वालों को, जेल में बंद लोगों को जीवन जीने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं देते हैं, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। न तो ये हमको ज़िंदा रख रहे हैं, न तो हमको मरने ही दे रहे हैं और यहाँ तड़प तड़प कर हमको रह जाना पड़ रहा है। इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तो ब्रिटिश हुकूमत के समय जेल की दुश्वारियों को बताते हुए कब कहते हैं कि अब यहाँ काल कोठरी में दिन रात यहाँ पे कड़ा पहरा रहता है और यह शासन ऐसा लग रहा है जैसे पूर्ण रूप से अंधकारमयी हो। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। हिमकर मतलब चंद्रमा। कब कहते हैं कि हिमकर जो है वह निराश कर चला, कह रहे हैं एक चंद्रमा की आशा रहती थी कि उसके माध्यम से कुछ रोशनी मिलेगी, लेकिन वह भी जल्दी ही निराश करके चला गया है।
और यह काली अंधेरी रात है, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। एक कालिमा मई आली, आली मतलब सखी, एक कालिमा मई सखी, एक कालिमा मई मित्र कोयल, तुम इतनी रात में क्यों जगी हो, क्यों आवाज़ निकाल रही हो। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। हूक मतलब वेदना भरा दर्द। क्यों हूक पड़ी, कवि कहते हैं कि कोयल तुम्हारी आवाज़ में यह वेदना क्यों दिखाई पड़ रही है। कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। ए कोयल, क्या तुम्हारी कुछ संपदा लुट गई है, क्या तुम्हारा कुछ खो गया है जो तुम इस तरह आवाज़ कर रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। अथवा ये कोकिल, क्या तुम बावली हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो इतनी रात को चीख रही हो, जबकि तुम्हारा बोलने का समय तो दिन का है, पक्षी दिन में बोलते हैं, तो तुम इतनी रात में क्यों चीख रही हो, अर्धरात्रि में क्यों चीख रही हो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोयले जो हैं जंगलों में, वनों में, पेड़ों पर रहती हैं, तो कब कह रहे हैं, क्या कहीं जंगल की आग तुमको दिखाई पड़ गई है, कोकिल बताओ तुम क्यों चीख रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। फिर अपने दुखों का वर्णन करते हुए कवि जी कहते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम मेरी इन जंजीरों रूपी गहने को नहीं देख पा रहे हो, क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ। हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, इसको हथकड़ी ही नहीं कहा जा सकता, यह तो ब्रिटिश शासन का गहना है, क्योंकि सभी स्वतंत्रता सेनानियों को ज़बरदस्ती करके जेल में डाल दिया गया है और उनको यह हथकड़ियाँ पहना दी गई हैं, और यह हथकड़ियाँ हम आज़ादी के दीवानों के लिए गहने के समान हैं। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कोल्हू का चर्रक चूं, कोल्हू क्या होता है, कोल्हू में डाल के सरसों उसको बैलों के माध्यम से घुमाया जाता था, फिर उसमें से तेल निकलता था और उसकी आवाज़ चर्र चर्र करके आती थी। जीवन की तान कह रहे हैं, वही कोल्हू जो है अब हमारे जीवन की तान बन गई है, हमारे जीवन का संगीत बन गया है। क्यों, क्योंकि कोल्हू वाला काम वो हमसे लिया जा रहा है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और हाथों की अंगुलियों ने जो गिट्टियाँ तोड़ी हैं, ऐसा लग रहा है मानो उस पर अपने गान को, अपने संगीत को लिख दिया है। मतलब कवि का कहना है, हमसे कोल्हू वाला काम लिया जा रहा है, हमसे यहाँ पर जेलों में गिट्टियाँ तुड़वाई जा रही हैं। हूँ मोड़ खींचता लगा पेट पर जुआ। मोड़ क्या होता है, पहले सिंचाई के लिए ये तालाब और कुएं हुआ करते थे, तो कुएं में से पानी निकालने के लिए एक चमड़े का बड़ा सा गोल सा बर्तन हुआ करता था, जिसको मोड़ कहा जाता है, और उस मोड़ को कुएं में डाला जाता था, तो बैलों के माध्यम से उसको वापस खींचा जाता था। मोड़ कुएं में जाती थी तो जितनी उसकी कैपेसिटी होती, जितनी उसमें जगह होती थी, उतना भर के पानी वह बाहर आता था। जब बैल खींचते थे तो पानी बाहर आ जाता था। इसी तरह बार बार करके कुएं में से पानी निकाला जाता था। हूँ मोड़ खींचता लगा पेट पर जुआ। और जुआ क्या होता है, बैलों के गले में एक लकड़ी लगाई जाती थी, उसको जुआ कहते हैं। तो कह रहे हैं तब बैलों के गले में जुआ लगता था, अब जुआ जो है हमारे पेट पर लगा हुआ है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और ब्रिटिश शासन की जो अकड़ है, हम लोग उसको यहाँ पर खाली कर रहे हैं, ब्रिटिश शासन के अकड़ रूपी कुएं को इस तरह खाली कर रहे हैं, और हम हार नहीं मान रहे हैं, उनसे बराबर मुकाबला कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। ए आली, ए मित्र, ए कोयल, क्या तुमको लगता है कि दिन में तुम्हारी आवाज़ सुन के सबके अंदर करुणा जगेगी, इसीलिए तुम दिन में न गा करके रात में आवाज़ कर रही हो।
इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। इस रात के निर्जन माहौल में, निर्जन वातावरण में अंधकार को बेधती हुई तुम इस तरह आवाज़ क्यों कर रही हो। कोकिल बोलो तो, ए कोयल हमें बतलाओ, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, ए कोकिल हम स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर विद्रोह रूपी बीज को अपनी आवाज़ के द्वारा क्यों बो रही हो, क्यों विद्रोह पैदा कर रही हो। ए कोयल बतलाओ। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। अब इस पद्य खंड में कवि कह रहे हैं, काली तू, ए कोयल तू काली है, तुम काली हो, रजनी भी काली, और यह जो रजनी रात है यह भी काली है, शासन की करनी भी काली, और जो शासन की करतूतें हैं वह भी काली हैं, शासन की करतूतें सही नहीं हैं। काली लहर कल्पना काली, और यह जो लहर चल रही है, शासन की काली लहर चल रही है, उसमें जो कल्पनाएं उठ रही हैं वह भी काली हैं, कल्पना भी सही नहीं है। मेरी काल कोठरी काली, और जिस कोठरी में हमको रखा गया है वह भी काली है। टोपी काली कमली काली, हमको पहनने के लिए जो टोपियाँ दी गई हैं वो भी काली है। कमली जो कंबल दिए गए हैं वह भी काले हैं। मेरी लौह श्रृंखला काली, लौह श्रृंखला लोहे की जंजीरें, जो हमको लोहे की जंजीरें दी गई हैं जिसमें हमको जकड़ा गया है वह भी काली है। पहरे की हुंकृत की ब्याली, पहरे जो पहरेदार हैं हुंकृत मतलब हुंकार की ब्याली, ब्याली मतलब सरपीड़ी। एक तो पहरेदारों की हुंकृत जो है वह ब्याली के समान, सरपीड़ी के समान है। पहरेदारों की हुंकार जो है वह सरपीड़ी के समान है, मतलब वे हमेशा डांटते फटकारते हैं। तिस पर है गाली ए आली, और उस आवाज़ के साथ गाली भी निकल रही है। ए आली ए सखी, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। ए अली, इतना सब होते हुए भी इस संकट के गंभीर सागर पर भी, संकट रूपी सागर पर मरने की मदमाती। क्या तुमको मरने की बहुत जल्दी है, तुम मरने के लिए उतावली क्यों हो रही हो। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो, ए कोयल तुम अपने गीतों को इस काले शासन में, काली रात में क्यों तैरा रही हो, क्यों गा रही हो। एक कोयल हमको बतलाओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। एक कोयल तुम स्वतंत्र हो, जबकि मैं इस समय परतंत्र हूँ, और तुम स्वतंत्र हो, तुम किसी भी डाल पर बैठ सकती हो। मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मुझे यह काल कोठरी ही नसीब है। तेरा नभ भर में संचार। कोयल तुम्हारा तो पूरे आकाश में संचार है, तुम कहीं भी संचरण कर सकती हो, कहीं भी आ जा सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मैं तो विवश हूँ, मैं इसी 10 फीट के कमरे में ही अपने संसार को समेटे हुए हूँ, इसी 10 फीट के कमरे में ही रह रहा हूँ। तेरे गीत कहावे वाह। एक कोयल जब तुम गाती हो, तुम्हारे गीत सुनकर, तुम्हारी आवाज़ सुनकर लोग वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मैं इस काल कोठरी में बैठकर अगर रो भी रहा हूँ तो वह भी गुनाह के समान है, अपराध के समान है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। ए कोयल तुम अपनी और मेरी विषमता देखते हुए भी यह रणभेरी बजा रही हो। रणभेरी मतलब युद्ध के समय बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र होता है। जब युद्ध की स्थिति होती है, युद्ध होने को होता है तो बजाया जाता है। तो वही तब कह रहे हैं कि अपनी और मेरी विषमता देखते हुए भी तुम युद्ध की रणभेरी बजा रही हो, तुम क्या चाहती हो। एक कोयल बतलाओ मुझे, इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं। एक कोयल तुम्हारी इस हुंकृत रूपी आवाज़ पे, हुंकार पर बताओ मैं अपने
कृति से, अपनी रचना से और क्या कर सकता हूँ, बताओ जो करना हो मैं अपनी रचना से कर दूँ। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, मोहन मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता के लिए व्रत लिया था। तो उसी को कब कहते हैं कि मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ। एक कोयल बताओ मैं अपनी कलम के द्वारा, अपनी कृत के द्वारा महात्मा जी के, गांधी जी के इस व्रत पर किसके प्राणों में आसव भर दूँ, किसके प्राणों में अमृत भर दूँ, कोयल बतलाओ। तो कवि कह रहे हैं कि किस निर्जीव प्राणी के मन में मैं स्वतंत्रता रूपी आग पैदा कर दूँ, ए कोयल तू मुझे बतलाओ। तो यह था इस कविता का भावार्थ। और यह कविता जो है देश प्रेम से ओतप्रोत है। कवि जो है अपनी देशभक्ति को यहाँ पर दिखाए हैं कि देशभक्ति के कारण उनको जेल में डाल दिया गया है, और जेल की स्थिति परिस्थिति क्या है, जेल में क्या क्या समस्याएं हैं, उसको कवि ने अपनी कलम के माध्यम से उकेरा है। और कवि ने यह भी इंगित किया है कि अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कृतियों के माध्यम से वह देश प्रेम की अलख जगा रहे हैं, देश प्रेम के राग को फैला रहे हैं। आशा है कि आप लोगों को यह कविता पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर हम अगले चैप्टर में।